राघव नंदन टीसीएल चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू राघव नंदन टीसीएल चैनल। वर्कर्स गाइडलाइंस फॉर फैक्ट्री वर्कर्स। मजदूर और कर्मचारी मंत्रालय सरकार भारत ने कारखाना कर्मचारियों के लिए निम्न प्रकार के एक्ट जारी किए हैं, जिसमें हम अपने कर्मचारियों तथा अन्य प्रकार के कामगारों को सुरक्षित रखते हैं तथा फैक्ट्री को नियमित रूप से चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। जो ये निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले हम लोग कर्मचारी के हेल्थ के बारे में सही रखते हैं। कर्मचारी हेल्थ कैसे सही रखा जाता है? सबसे पहले हम वहाँ पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हैं। सबसे पहले मुख्य बिंदु होता है वहाँ की स्वच्छता। हम वहाँ पे कर्मचारियों के लिए हमेशा स्वच्छता बरतते हैं तथा फैक्ट्री को हमेशा साफ़ सफाई रखते हैं। वहाँ पे किसी प्रकार के अन्य प्रकार की गंदगी नहीं फैलने दें तथा हमेशा साफ़ सफाई रखें। कर्मचारी को निश्चित रूप से चलाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें होती है वहाँ पे हमेशा स्वच्छता बरतना। दूसरी चीज़ें होती है किसी प्रकार का कूड़ा होता है या किसी प्रकार का कचरा होता है जो हमें हमेशा वहाँ पे हटाना पड़ता है, उसको सही जगह रखना पड़ता है, जिससे वहाँ पे हर प्रकार के जो जहरीली कचरा होता है जिससे उससे वायरस निकलते हैं तथा अन्य प्रकार की गंदगियाँ होती है उससे साफ़ हो जाती है और वहाँ का वातावरण सही हो जाता है, जिससे वहाँ पे हमेशा स्वच्छता बना रहता है। कचरा हटाने से वहाँ पे कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है तथा वहाँ पे स्पेस खाली हो जाता है तथा विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें वहाँ से दूर हो जाती हैं। उसके बाद होता है कि वहाँ पे हमें तापमान तथा अन्य प्रकार की ऑटोमेटिक चीज़ें तथा जिससे एयर और अन्य चीज़ें फ्रेश रहती हैं, इससे ऐसे करने से हमें कार्य करने का माहौल मिलता है तथा अच्छे प्रकार से हम कार्य कर सकते हैं। वहाँ का तापमान अनुकूल होना चाहिए जिससे कार्य करने में कोई कठिनाई ना हो तथा लोग सही तरह से वर्क कर सकें। डस्ट तथा अन्य प्रकार धूल तथा अन्य प्रकार के धुआं जो होता है उससे हमें छुटकारा चाहिए होता है, जिससे हम वहाँ पे सही प्रकार से कार्य करें। इसके लिए हमें वहाँ पे धूल और धुएं के लिए हटाने के लिए विशेष प्रकार की व्यवस्था करने पड़ते हैं तथा अन्य प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी मास्क लगाने पड़ते हैं तथा अन्य प्रकार के उपकरण होते हैं जो हमें धुआं से बचाते हैं। एक और बिंदु है जो होता है लाइटनिंग। सबसे पहले वहाँ पे सबसे अधिक लोग अस्वस्थ रहते हैं लाइटनिंग के कारण। लाइटनिंग कम होने के कारण वहाँ पे विभिन्न प्रकार के विषाणु तथा जीवाणु फैलते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के रोग फैलते हैं। इसके लिए हमको सबसे पहले वहाँ की लाइटनिंग को सही रखना होता है, जिससे कामगारों को अच्छी प्रकार से कार्य करने के लिए सहायता मिल सके और अच्छे प्रकार से कार्य कर सकें। कर्मचारी की सुरक्षा, वर्कर्स की सुरक्षा। वर्कर की सुरक्षा के लिए सबसे पहले वहाँ पर लगी हुई मशीनों को अच्छी तरह से ज़मीन पे लगी रहनी चाहिए, जिससे हिलना उलना नहीं चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए, जिससे वर्कर्स को सुरक्षा मिल सके। दूसरा, ट्रेंड वर्कर यानी कि जो जानकार वर्कर हो उसी को चलती हुई मशीनों पर वर्क करने दें, जिससे वहाँ पे अन्य प्रकार के डिस्टर्बेंस ना हो, किसी के लिए खतरा ना बने। तथा जो अभी नया सीखने आया हो उसने निगरानी में कार्य कर हमेशा खतरों से बचने का प्रयास करें, हमेशा खतरों से बचे रहें तथा आपातकालीन होने पर पावर कट करें और सभी प्रकार की व्यवस्था को सही रखें। अन्य वर्कर कार्य करने जा रहा हो तो उसको विभिन्न प्रकार के सेफ्टी उपकरण तथा प्रोटेक्शन उपकरण प्रदान करें और विभिन्न प्रकार की सावधानियां को बरतें। कर रहे हो तो वहाँ पे लिखी हुई सावधानियां को इस्तेमाल करें। जब कभी भी चेन या अन्य रोप या अन्य प्रकार के स्टेपल करने वाले यंत्र जैसे उठाने वाले यंत्र प्रयोग करें तो उसको सबसे पहले क्षण कर लें, उसके बाद उसका प्रयोग करें। ऐसा करने से वहाँ की बहुत सारी त्रुटियां होती है जो जोखिम। कर्मचारियों के कल्याण हेतु यानी कि उन्नति हेतु कर्मचारियों के कल्याण हेतु निम्न प्रकार के बिंदु बनाए गए हैं। सबसे पहले
कर्मचारियों को साफ़ सफाई तथा कपड़ा धोने तथा अन्य प्रकार के साफ़ सफाई धोने के लिए वहाँ पे अन्य प्रकार के धोने के सामान रखें तथा वहाँ पे विशेष प्रकार की व्यवस्थाएं रखें जिससे कर्मचारी वहाँ पे स्वस्थ रह सकें तथा वहाँ पे कोई बीमार ना पड़े। कर्मचारियों हेतु वहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा का व्यवस्था करें जिससे वहाँ पे किसी प्रकार की छोटे मोटे दुर्घटनाएं होने पे वहाँ पे निम्न सुविधाएं प्रदान की जाती है जिससे कहते हैं प्राथमिक चिकित्सा, जिसके लिए वहाँ पे पूर्ण व्यवस्था होना चाहिए तथा निश्चित जगह होनी चाहिए तथा हर 500 कर्मचारियों के लिए पर एक एम्बुलेंस का पूरी तरह व्यवस्था रखें जिससे वहाँ पे अन्य प्रकार के खतरे होने पर उसे सही प्रकार से निपटा जा सके। तो 150 कर्मचारियों के लिए एक शेल्टर यानी कि एक प्रकार का भवन होता है जिसमें वहाँ पे कर्मचारियों को विश्राम करने के लिए आवास दिया जाता है। उसके लिए हमें 150 कर्मचारियों के लिए एक प्रकार का आवास जारी करें जिससे वहाँ पे कर्मचारियों को विश्राम के लिए थोड़ा कुछ समय मिल जाए। Subscribe and click the bell icon for more new videos.